हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज की जो कमेंट है, आज का कमेंट है फिरोज भाई। फिरोज भाई ने पूछा कि भाई बच्चे जो होते हैं वो छोटे बड़े क्यों हो जाते हैं, एक बच्चा छोटा और एक बड़ा क्यों हो जाता है। ठीक है भाई, आज इसी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी। तो भैया देखिए, जैसे कि हमारे फिरोज भाई जी ने पूछा है कि भाई बच्चे छोटे बड़े क्यों हो जाते हैं। ठीक है, एक बच्चा कमज़ोर सा रह जाता है, एक बड़ा हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका कोई सलूशन बताएं। इसका सलूशन बता रहा हूँ मैं भाई आपको, और इसका रीज़न भी बताऊँगा कि होता क्यों है। ठीक है, तो भाई अगर तुम रीज़न ही पकड़ लोगे तो देखो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। और अगर ऐसा हो गया है तो उसे क्या करना है ये भी मैं आपको बता दूँगा। वैसे कोशिश ये किया करो कि बच्चे छोटे बड़े हों ही ना। ठीक है, तो उसके लिए कैसे क्या करना है, जो बच्चे आपके छोटे बड़े ना हो तो उसके लिए आपको करना है भाई। सबसे पहले देखो, मैंने बहुत वीडियो में एक चीज़ बताई है सभी भाइयों को, भाई रेगुलर ब्रीडिंग मत कराओ आप। ठीक है, रेगुलर ब्रीडिंग अगर आप करा रहे हो तो भाई आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा कबूतरों में। ठीक है, सुबह भी कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे देने होंगे और शाम के टाइम भी आपको 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे देने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पर बच्चा चेक करना पड़ेगा, उसके सारे कोर्स आपको कराने पड़ेंगे, जैसे कि मल्टीविटामिन वगैरह हो गए या कैल्शियम वगैरह हो गए या मिनरल्स हो गए, जो भी है, यानी कि उसका सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छा दाना भी देना पड़ेगा। और अच्छा दाना तो देखो देना ही पड़ेगा, खैर वो तो चाहे आप रेगुलर ब्रीडिंग कराओ या मत कराओ। ठीक है भाई, तो इसके लिए देखो सबसे पहली गलती हमारी रेगुलर ब्रीडिंग। ठीक है, दूसरी गलती नए कबूतर को जोड़े में डाल देना, यानी कि कम उम्र के पट्ठे को। जैसे कि मान लो 6 महीने का कबूतर है भाई, बच्चा निकला था, वो 10 पर साफ़ कर लिया, वो बहुत अच्छा उड़ रहा था, तो मैंने सोचा इसे जोड़े में डाल लूँ। जोड़े में तो आप डाल लो भाई, लेकिन वो शुरू के 1-2 जोड़ी बच्चे ख़राब करेगा ज़रूर। ठीक है, जो सच है वो बता रहा हूँ, कड़वा सच है ये। कम से कम कबूतर ब्रीडिंग में जो डालते हो तो भाई 1 साल से तो कम से कम प्लस का हो ही हो, कम से कम उसकी उम्र जो है 1 साल होनी चाहिए, वो ब्रीडर के लिए काम कर जाएगा। और पहले जोड़ी बच्चे हो सके वो भी बेकार करें, क्योंकि जो ब्रीडर कबूतर होते हैं वो भाई बड़े होते हैं, 4-4 5-5 साल के कबूतर होते हैं वो, क्योंकि 2 साल 3 साल उड़ाते हैं उन्हें, उसके बाद में जोड़ों में डालते हैं। ठीक है, तो वो अच्छे से रम जाते हैं, यानी कि वो ये देखो इंसानों वाला हिसाब। जैसे कि मान लो एक छोटी उम्र में शादी हो जाना, उसे इतनी नॉलेज नहीं होती। एक अच्छी उम्र में उसकी जो परफेक्ट उम्र होती है शादी की, वो शादी हो जाना परफेक्ट उम्र में। ठीक है, तो उसे उसी हिसाब से वक्त के साथ साथ उसे समझ आती है। तो ऐसे ही इनका हिसाब है भाई, जो 6 महीने की उम्र है उससे अलग समझ होती है, उसे सिर्फ उड़ने से मतलब होता है, खेल कूद वाला हिसाब। और भाई आगे जैसे ही चलोगे 1 साल 1.5 साल 2 साल का हो जाएगा तो उसे ऐसी ऐसी समझ होती है कबूतर को अच्छे से। ठीक है, तो ब्रीडर कबूतर इसीलिए बड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि भाई ब्रीडर कबूतर बहुत से मोटे मोटे मिलते हैं, जैसे कि मान लो भाई खा खा के मोटे से हो रहे हैं, या फिर ये मान लो थोड़े भारी बदन कैसे दिखते हैं, तो कुछ भाई उन्हें देख के ये बोल देते हैं कि यार कबूतर का बदन थोड़ा भारी है। भाई भारी नहीं है, वो ब्रीडर कबूतर है, परफेक्ट ब्रीडर कबूतर है। उसके जब बच्चे निकल के आते हैं तो वो ऐसे ही आते हैं जैसा वो खुद था बचपन में, जैसा वो पट्ठा था, ऐसे ही आते हैं बच्चे निकल के। ठीक है, वो हेल्थ है तभी तो बच्चे अच्छे पालेगा। तो आपको नोटिस क्या करना भाई, एक जोड़े से ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार या 3 बार बच्चे निकलवाया करो। जैसे कि एक बार आपने अंडे रखे मादी ने, ठीक है, अंडे रखने के बाद उसे निकालने दो, वो बच्चे निकाल दिए, बड़े कर दिए, फिर दोबारा वो अंडे टेक देगी, उन्हें भी आप निकलवा लो। ठीक है, और जब वो बच्चे पूरे हों तो भाई बच्चे पूरे होने से पहले मादी अंडे रखेगी, उन अंडों को हटा दो आप, उसके नीचे डमी आते हैं ना, तो उसे लगा दो आप उसके नीचे, या कोई ख़राब अंडा आपके पास में पड़ा हो उसे लगा दो, ताकि बच्चा ना निकले। और जैसे ये बच्चे पूरे हों तो आप उस जोड़े को तोड़ दो, बच्चे अलग कर दो, या फिर तीसरी जोड़ी निकलवाना चाहो तो निकलवा सकते हो। लेकिन बात वही है भाई, केयर करनी पड़ेगी आपको।
वरना 2 जोड़ी बच्चे निकलवा के और कम से कम ना तो 20-25 दिन 1 महीने का रेस्ट दिया करो जोड़े को, ठीक है। अगर तुम उससे रेगुलर ब्रीडिंग कराओगे तो भाई बच्चे भी छोटे बड़े होंगे, या मान लो कमज़ोर रह जाएंगे, बच्चों में वो मज़ा नहीं आता, मेहनत भी करो और फिर भी रिजल्ट अच्छा ना मिले, ठीक है। तो जोड़ा वगैरह तोड़ दिया करो, 2 जोड़ी बच्चे पलवाने के बाद या 3 जोड़ी बच्चे पलवाने के बाद 1 महीने का रेस्ट दिया करो भाई। और देखो रेस्ट परफेक्ट जो है ना 1 महीने से 1.5 महीने का रेस्ट है अगर कबूतर को दे रहे हो, क्योंकि जो उसने बच्चे पाले हैं ना जोड़े ने, तो 1-1.5 महीने वो अपनी रिकवरी कर लेगा। बहुत से भाई क्या करते हैं 1 हफ्ते के लिए जोड़ा तोड़ दिया या 10 दिन के लिए, 10 दिन में या 1 हफ्ते में रिकवरी नहीं होती भाई। अगर 10 दिन या 1 हफ्ते में रिकवरी होती तो उड़ान वाले कबूतर को 40 दिन पहले से बादाम खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, समझ रहे हो। आदमी उड़ाते टाइम कबूतर को बादाम जरूर देता रहेगा, यानी कि ये भी मान लो आप पहले से पहले ही 2-3 महीने पहले से भी बादाम की गोली देने स्टार्ट कर देता है इंसान। क्यों यार, ताकत रहेगी तभी तोड़ेगा। तो भाई उससे ज़्यादा ताकत बच्चे पालने में भी लगती है, समझ रहे हो, उससे ज़्यादा ताकत बच्चे पालने में लगती है, तो उसे भी ताकत चाहिए ना। तो कम से कम 1.5 महीने का मेरे हिसाब से, देखो मैं खुद जो है 1 से 1.5 महीने का ही गैप देता हूँ, तो आप 1-1.5 महीने का गैप दे दो। और अगर रेगुलर ब्रीडिंग कराओगे तो भाई प्रॉपर कबूतरों में आपको लगना पड़ेगा, देखो, क्योंकि मैंने देखो रेगुलर भी कराई है, मैं तुम्हें उसका भी रिजल्ट बता रहा हूँ क्या है। ब्रीडिंग एकदम मस्त होगी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप ये सोचो नॉर्मल तरीके से जो मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से ब्रीडिंग करा लो तो भाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। और बाकी सप्लीमेंट तो आप कितने ही दे लो देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो उसके रिक्वायरमेंट के ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है, आप वही सप्लीमेंट दो बस, फालतू कहीं दिमाग मत दौड़ाओ, ठीक है। अब इसके लिए देखो भाई ये चीज़ मैंने बताई है, रीज़न क्या है और सलूशन भी बताया इसके अंदर। अब दूसरा सलूशन बताता हूँ, ब्रीडर कबूतर के लिए दाना जो होता है, ठीक है, दाना अच्छे खिलाओ, और दाने के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर बता दूंगा क्या क्या आइटम आपको डालने हैं, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है। और भाई ये भी चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि अब ठंडा गर्म मौसम हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इसमें बच्चे कुछ बेकार हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपका दाना अच्छा है और देखभाल अच्छी है तो नहीं होंगे, वरना बेकार हो जाते हैं अगर आपकी देखरेख अच्छी नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी हो जाता है कि दो जो दोनों बच्चे होते हैं ना, दोनों ही खराब हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। और अगर आप बोलोगे तो ब्रीडर कबूतर के लिए मैं दाना भी आपको बता दूंगा, परफेक्ट दाना बताऊंगा एकदम, ठीक है। और भाई जो बच्चे आपके छोटे बड़े हो चुके हैं उनका क्या करना है, उनके लिए देखो भाई, अगर छोटे हैं बच्चे तो आप ये काम किया करो, बड़े बच्चे को अलग करके छोटे बच्चे का पहले पोटा भराया करो, ठीक है। जब आप कबूतर खोलते हो ना और दाना डालते हो, जब दाना आप कबूतरों के लिए डाल रहे हो ना, तभी बड़ा बच्चा हटा के थोड़ी देर के लिए अलग रख दिया करो, ठीक है। वो चुग के जाएंगे, उस बच्चे को छोटे वाले को चुग्गा दे के आएंगे, फिर जब उसका पोटा हो जाए सही, जब बड़ा बच्चा छोड़ो आप वहाँ पर। क्यों, इसका रीज़न ये होता है भाई, बड़ा बच्चा जो एक्टिव है वो जब छोटे को भर देंगे, उसके बाद अगर वो ना भी देने की जिम होगी ना, तो बड़ा बच्चा खुद उनसे लिपट के चुग्गा लेगा, तो उसे मजबूरन देना पड़ेगा, समझ रहे हो। और जो कमज़ोर बच्चा हो जाता है उसमें क्या होता है, जब कबूतर गया आपने अगर बच्चा नहीं हटाया, तो जो एक्टिव बच्चा है बड़ा वाला, वो उससे लिपट के चुग्गा ले लेता है, और छोटा वाला एक कोने में बैठा रहता है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है बेचारा, इसलिए वो चुग्गे के लिए लिपटता नहीं, इसलिए उसे मिलता नहीं, और वो दिन पे दिन कमज़ोर होता है। और इसी के साथ साथ भाई ये भी मैं आपको बता दूं, जो पेटियां होती हैं वो इन्हीं के लिए देखी जाती हैं। आप पेटी बड़ी बनाया करो, खाना थोड़ा बड़ा किया करो, उससे भाई छोटा कर लेते हैं खाना। उसमें पता लगी 2 बच्चे हो गए, एक नर और मादा और घुस गए, तो उसमें जैसे नर का मुंह इधर है तो मुंह इधर ही करके खड़ा है, मादी का इधर है तो इधर ही करके खड़ा है। अब जो उनसे बच्चे का दाव चढ़ा उसने चुग्गा ले लिया ना, तो बस ऐसे ही खड़े हैं वो, बस घूमने फिरने का भी यानी कि समझ लो आराम नहीं मिल पाता, ज़बरदस्ती घूमना पड़ता है, पूंछ भी अड़ती है उनकी, ठीक। तो उसके लिए एक तो खाना बड़ा बनाया करो, और उसके अंदर कुंडा रखा करो, ठीक है ना। जो कुंडा होता है ना, वो कुंडा रख दिया करो, या प्लास्टिक की डलियाँ आती हैं, आप वो भी उसमें रख सकते हो। उससे बेनिफिट ये होता है भाई, सबसे ज़्यादा बेनिफिट बता रहा हूँ, जब मादी अंडे रखेगी तो इधर उधर अंडे नहीं भागते, एक तो एक जगह रुके रहते हैं रुकने के लिए,
और बाहर पेटी में से जैसे अंडे बाहर गिर जाते हैं वो खतरा ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या आती है, जब बच्चे उसमें निकलते हैं तो भाई दोनों बच्चे एक सारे एक जगह बैठे होते हैं, तो नर मादा जो होते हैं उनके ऊपर बैठ के आराम से उन्हें चुपका देते हैं बराबर, दोनों को एक सारे बच्चे चलते हैं। और वो बच्चे तब तक उसमें बैठते हैं जब तक वो अपने पाँवों पर खड़े होकर एक दो कदम चलना ना सीख जाएं, समझ रहे हो, उसके अंदर बैठे रहते हैं। यानी कि समझ लो 25 दिन तक भी बच्चा उसी के अंदर बैठता है। जब मादी दोबारा अंडे रखने के लिए होती है ना, तब वो बच्चे उस कुंडे को छोड़ के साइड में बैठते हैं। तो इतने 25 दिन का ही खेल होता है बच्चों को बराबर करने का, उसी में बच्चे बराबर चलते हैं। तो कुंडे का बहुत बड़ा रिजल्ट है भाई, कुंडा भी आप लगाया करो, ठीक। और बाकी अपने कबूतरों को देखो, हफ्ते के जो कोर्स हैं जैसे कि ली 52 हो गया और विमरल वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें अपने टाइम टू टाइम कराते ही रहो, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है कि ये होता किस लिए है, और साथ साथ उसमें मैंने कुछ सलूशन भी आपको बताए भाई, कि जैसे कि कुंडा हो गया, छोटे छोटी चीज़ है लेकिन ये नोटिस करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है भाई। अगर ध्यान से आपने पूरी वीडियो देखी है तो अच्छे से समझोगे, आपकी कभी ऐसी परेशानी आएगी नहीं, ठीक है। और अगर देखो स्किप करके आपने वीडियो को देखा है तो भाई फिर उसमें तो देखो रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है, समझ रहे हो। अगर पूरी वीडियो देखी है आपने तो फिर ये समझ लो आप टेंशन फ्री हो जाओ, फिर ये दिक्कत नहीं आएंगी अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे भाई। मैंने समझ रहे हो, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है मैंने, क्योंकि इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना होता है। ये देखने के लिए क्या होती है, ये इंसान को समझने के लिए छोटी चीज़ होती है, यार इसके बिना चल काम तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई उससे नुकसान भी आपका हो रहा है, आप लापरवाही कर रहे हो। जैसे कि मान लो कोई वर्क कर रहे हो आप, अब कंपनी कह रही है कि जी सेफ्टी दिखाओ, अपनी सेफ्टी करो या सेफ्टी शूज़ पहनो। बहुत से भाई क्या होते हैं चप्पलों में ही काम करते हैं, या बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं भाई, काम चल ही रहा है यार, अभी न लगा सेफ्टी शूज़ वगैरह, लेकिन भाई वो आपकी सेफ्टी है, काम तो उनसे भी चल रहा है, चलने के लिए काम तो हो रहा है होने के लिए, लेकिन क्या है सपोज करो आपके पाँव पे कुछ गिर जाए तो आपका पाँव बेकार हो सकता है ना, तो सेफ्टी शूज आपके पाँव को सेफ रखेगा। तो ऐसे ही ये चीज़ें हैं, ये इनके बिना काम चल जाता है, लेकिन भाई ये लापरवाही होती है। अब जैसे छोटे बड़े बच्चे हो गए कमज़ोर हो गए, या बड़े हो के बच्चे कमज़ोर होते चले जाते हैं, मर जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखा करो, ठीक है। और मैंने आपको बहुत सारी वीडियो दे रखी है ब्रीडिंग के मामले में भाई, और बच्चों को बचाने के मामले में। और अगर बाकी अगर कोई जानकारी रहेगी हो भाई, अब भी कमेंट कर देना, मैं अब भी आपको बता दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। बच्चों से तो आप टेंशन फ्री रहो, बच्चे नहीं मरेंगे इंशाल्लाह, अच्छे से बढ़िया बच्चे बनेंगे आपके, चिंता मत करो। आप ये चीज़ फॉलो कर लेना जो मैंने बताई है, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहे, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।